वेल हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय अनदर वीडियो। तो आज हम बात करने जा रहे हैं दीपिका कक्कड़ इब्राहिम के बारे में। जी हाँ, जैसे कि आपने उनका रीसेंट व्लॉग देखा होगा। वैसे तो उनके घर का कंटेंट सारा जनाब ही लूट लेते हैं, लेकिन कभी कभी थोड़ा बहुत चोरी चोरी करके वो थोड़ा बहुत कंटेंट निकाल पाती हैं। जैसे कि हमने अभी रिसेंट, पहले हम आते हैं अपने मुद्दे वाली बात पे। जैसे मैंने रीसेंट ब्लॉग देखा, रीसेंट ब्लॉग में वो इंसान, अभी उसका लास्ट मंथ चल रहा है, 9th मंथ प्रेगनेंसी चल रही है, उसके बावजूद दीपिका कक्कड़ इतना काम करती हुई नज़र आ रही है, इतना ज़्यादा काम करती हुई दिखाई दे रही है। मतलब एक बहू को वो रिस्पेक्ट क्यों नहीं दी जाती घर में जो एक बेटी की होती है। जब सबा का मिसकैरेज उसी घर में हुआ था और उसको उस ही घर में 10 डेज़ 15 डेज़ वो हिली तक नहीं थी उस घर में, वो सिर्फ लेटी रहती थी। उसके लिए खाला थी, अम्मी थी, सब लोग थे उसके हिसाब से, उसकी डाइटिंग के अकॉर्डिंग उसके लिए फ़ूड आता था, उसको सब कुछ होता था। यहाँ पर कंपैरिजन की बात नहीं है, ये बात नहीं है कि हम कंपैरिजन कर रहे हैं किसी का। लेकिन उस वक्त आप मेरे को ये बताइए कि उस वक्त सारी रेस्ट जो होते थे, जो उसको चाहिए होते थे, वो दिए जाते थे। मैं ये नहीं कह रही कि एक प्रेग्नेंट वूमेन वर्क नहीं करती है, ऑब्वियसली घर के काम करती है। अब हर किसी के पास मेड नहीं हो सकती, हर किसी के पास ऐसी फैमिली, ऐसी सिचुएशन नहीं हो सकती है जो कि वो घर के काम छोड़ के बिल्कुल रेस्ट करे। बिल्कुल भी नहीं, हर वूमेन काम करती है। ऐसा नहीं वो पहली लेडी है कि प्रेग्नेंट है, लेकिन आपके पास वो चीज़ें हैं, वो सोर्सेज हैं जिसकी वजह से जब सबा आई थी वो पूरे टाइम रेस्ट पे रही थी। हाँ, उसकी प्रॉब्लम थी, उसका मिसकैरेज था या वटेवर, लेकिन वो पूरे टाइम पर रेस्ट उसको दिया गया था घर में। लेकिन अभी उसका 9 मंथ चल रहा है जैसे दीपिका का। अब वो वर्क कर रही है, ठीक है, वो नॉर्मल जो वर्क होते हैं घर के एज ए वूमेन वो कर रही है, ठीक है। लेकिन उसके ऊपर जो ओवरलोड वर्क डाला जा रहा है, एक घर को उसी टाइम पे रेनोवेशन करवा रहे हो या न्यू बिल्ड कर रहे हो या उसको मर्ज कर रहे हो, और वो क्या आपके पास एम्प्लॉय ख़त्म हो गया है, वो सारे काम करवाना, वो सारी चीज़ें करना। तो क्या एक जो एक जिम्मेदारी है वो एक बहू पे होती है। सब अगर बॉम्बे में है ना, तब भी यही होता है कि दीपिका को सारे वर्क देखने होते हैं। अभी जैसे हमने देखा था, जब वो आई थी वो ठीक थी, उसके बाद भी जब रेहान के पैर में चोट लगी थी तो रेहान को दीपिका ही दिखाने जा रही थी, ना कि सबा। तो सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी एज अ बहू उसके ऊपर क्यों है। उसकी भी 9 मंथ प्रेगनेंसी चल रही है, उसको भी एक रेस्ट की नीड है, उसको भी एक रिस्पेक्ट की नीड है। जबकि उसको वो रिस्पेक्ट उसको घर में नहीं दी जाती है, जिस हिसाब से उसको रिस्पेक्ट देनी चाहिए, जिस हिसाब से उसको चीज़ें करनी चाहिए, वो चीज़ नहीं हो रही है। वो चीज़ नहीं होती, उस हिसाब से उसका ध्यान नहीं रखा जाता है, उसको इतनी इंपॉर्टेंस नहीं दी जाती है। जैसे कि उसके लास्ट मंथ चल रहा है, उसका फूड से रिलेटेड हो, काम से रिलेटेड हो, उतना नहीं करा जाता है। ऊपर से उसके ऊपर इतना ज़्यादा वर्कलोड डाला जाता है, उस पर वर्कलोड इतना ज़्यादा डलता है, और वो सारे घर के काम प्लस वो जनाब का तो भाई शूटिंग, उनकी शूटिंग इतनी होती है, कंटेंट के टाइमिंग पे तो वो छुट्टी ले लेते हैं, चीज़ें कर लेते हैं, लेकिन अदरवाइज़ कोई उनको मतलब नहीं है घर में कोई काम चल रहा है क्या नहीं चल रहा है। सब तैयारियां, वो वुमेन होकर इतनी ज़्यादा वो थक जाती है, वो दिखता है उसके व्लॉग में, उसके फेस पे इस बार वो इतनी थकी हुई, मैं आपको फ़ोटो ऐड कर रही हूँ, आप देखिए, इतनी वो थकी नज़र आ रही थी। तो एक ही घर में, मेरा सवाल है, एक ही घर में बहू और बेटी में इतना फ़र्क क्यों, इतना ज़्यादा फ़र्क क्यों किया जाता है कि जब आपकी बेटी हो बीमार और जब उसकी तबीयत ठीक ना हो तो आप उसको इतना ज़्यादा रेस्ट दे रहे हो उसको। ठीक है, सिचुएशन हर इंसान की सेम नहीं होती है, मैं ये नहीं कहूँगी, बिल्कुल डेफिनेटली, लेकिन उसको इतना रेस्ट नहीं दिया जाता है जितना सबा को दिया गया है। ठीक है, और अब मैं दूसरी बात करती हूँ कि अब मैडम ने दोबारा जैसे कि फैला दिया 2 ब्लॉक से, मम्मा आ गई, मम्मी आ गई, मम्मी आ गई। पहले मम्मी पिंड से आ गई थी, अब मम्मी पुणे से आ गई है। किसी को ये खबर नहीं है मम्मी जाती कब है, मम्मी आती है इतना तो वो बता देते हैं, उसके तो बिल्कुल बिल्कुल उठा कर कंटेंट भर भर के डाल देते हैं कि मम्मी आ गई। लेकिन मम्मी गई कब थी, पापा कहाँ पर हैं, ये सब कुछ उससे मतलब नहीं है। मम्मी का यहाँ फ्लैट में शिफ्ट होना, अचानक से ये चीज़ें एकदम ही से एक्सपोज करना, मैंने कहा है ना कि वो जब वो चीज़ें बताते हैं जब उनको मन होता है बताने का, अदरवाइज़ उनको कोई मतलब मसला नहीं है कि वो अपनी जनता को, अपने जो सब्सक्राइबर्स हैं उनको वो चीज़ें एक्सप्लेन करें या बताएं। ठीक है, तो अब हम देख रहे हैं अचानक से मम्मी आ गई, मतलब अब अचानक से उनकी मदर आ गई। ठीक है, उन्होंने बोला भी कि अब मेरे को ज़रूरत है, मेरे को नीड है, जबकि उनको अपनी मदर को बुलाने की नीड है। क्यों है, जबकि अम्मी भी रहती हैं वहाँ पर। मैं नहीं कह रही किसी की मदर साथ में नहीं रह सकती, डेफिनेटली रह सकती हैं, लेकिन अम्मी के होते हुए उनकी खालाई भी एक ना एक यहाँ पर रहती हैं घर में, उनके होते हुए उसको अपनी मदर को बुलवाना पड़ रहा है, उसकी मदर को आना पड़ रहा है। और दूसरी बात कि मदर आकर कर रही है, मदर जो भी कर रही हैं, अब वो अचानक से वो न्यूज़ बन के निकलती है कि मदर आ रही है, मदर पुणे में शिफ्ट हो रही है, मदर यहाँ रह रही हैं। उससे पहले कोई न्यूज़ नहीं थी, कुछ नहीं था, अचानक से उनका जब मन करता है वो बता देती हैं।
तो ये चीज़ हमें एज अ व्यूअर नहीं समझ आती कि आप अपने अकॉर्डिंग चीज़ें ही बताओगे। जैसे आपके कमेंट बॉक्स में कमेंट्स होते हैं, आप उसके अकॉर्डिंग तो कुछ नहीं बताते, आपका जो मन करता है वही बताते हो। तो मेरा इतना मैसेज है दीपिका को, इतना मैसेज है जनाब को, तो मैसेज देने से कोई फ़ायदा ही नहीं है। वो तो खड़े हो जाते हैं पूरा बंदूक और अपना सारा सामान लेकर के लड़ने के लिए। उनको तो मैं कुछ नहीं बोलना चाहूँगी। मैं मैडम से बोलना चाहूँगी, जो सिचुएशन होती हैं, जो कमेंट्स आते हैं, आपको कमेंट्स करती है जनता, जो पूछती है सवाल, आप उन सवालात को उसी वक्त जवाब दें, उसी वक्त चीज़ों को क्लियर करके चलें। मम्मी क्यों आ रही है, किस लिए आने लग गई, अचानक से ऐसा क्यों हुआ। हाँ, आपने रीज़न दिया, वो जो कि जेन्युइन नहीं लगा कि हाँ भाई अब मेरे को नीड हो सकती है, या वो खींच के लिए आया, उसका प्यार खींच के लिए आया। ठीक है, दुनिया में हर लड़के की शादियाँ होती हैं, हर लड़की रहती है। ऐसा नहीं है कि सबकी मदर आकर साथ में रह लेती है, और रहने में भी कोई दिक्कत नहीं है, कोई मसला नहीं है। आपकी वो कॉल है, आप अपनी मदर को साथ रखते हैं, दूर रखते हैं, वो आपकी कॉल है। लेकिन फादर का है, फादर 9 मंथ चल रहा है प्रेगनेंसी का, फादर क्यों नहीं आए, क्यों नहीं देखे आपके ब्लॉग्स में अभी तक, क्यों आप पब्लिक को नहीं बताते हो, जो आप उतना ही क्यों दिखाते हो जितना आपको दिखाना होता है। ये पॉइंट मैं ज़रूर रेस करना चाहूँगी। और दूसरा जो मैंने आपके सामने बोला ही है कि क्या नाम है, वो रिस्पेक्ट, वो इज़्ज़त, वो प्रायोरिटी नहीं मिलती दीपिका को, जो कि मिलनी चाहिए। जितना वो काम करती है, जितना वो कर रही है उस फैमिली के लिए, उस तरह से उसको प्रायोरिटी नहीं दी जाती है, उसको इतनी रिस्पेक्ट नहीं मिलती है, जो कि बहुत ज़्यादा गलत है। बहुत गलत है। अगर मैडम की लैंग्वेज में बोलूँ तो बस मैं आज यही कहना चाहूँगी। और मैं कुछ फ़ोटोज़ ऐड करूँगी जिसमें आप उनको देखना कितने टायर्ड फील लग रहे हैं। ठीक है, तो गाइज़ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक लिए डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब टू माई चैनल। शेयर ज़रूर करना, सब्सक्राइब नहीं करते हो आप लोग, प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक लिए बाय।